नाते, छोटा भाई होने के नाते, आप जो भी आप हमें समझते हैं, आप अपना दोस्त समझते हैं, बस एक कुछ सवाल रहेंगे आज मेरे आपसे। आज थोड़ी देर के लिए अपना जीवन देखें। आज कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे तो नरक और स्वर्ग की बात होती थी। बताते थे कि मनुष्य अच्छे कर्म करेगा तो नरक में जाएगा, ऐसा नहीं, बुरे कर्म करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग कहां, मरने के बाद तो कोई चीज ऐसी दिखती नहीं है। फिर मैंने सुना कि भैया नरक और स्वर्ग इधर ही है। कैसे पता करेंगे कि आज हमारी जिंदगी नरक में है या स्वर्ग में है? आज हमें देखना चाहिए। अगर नरक में है और स्वर्ग में है, नरक में है और स्वर्ग में है, कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई नाली का कीड़ा है, उसको जाके बोलो यार तू कहां पड़ा हुआ है, वो तो बोलेगा बढ़िया जगह है यार, लेकिन उस नाली के कीड़े को यह एहसास ही नहीं है कि भाई ये नाली है, गंदगी है, क्योंकि उसने कभी ऐसी संगत की नहीं ना, वो जानता ही नहीं ना स्वर्ग जैसी कोई चीज होती है। दोस्तों आज अपनी जिंदगी को देखें। नरक, अगर ये चीजें नहीं है आपके पास तो नरक में है आप। नंबर एक, चेक करें आज अपनी लाइफ को। आज कई परिवार यहां बैठे हुए हैं, लाखों लोग यूट्यूब पे हमें सुन रहे हैं। आज अपनी जिंदगी को एनालाइज करें। आई एम ए नॉट ए मोटिवेशनल ट्रेनर, आई एम ए नॉट ए प्रोफेसर, आई एम ए नॉट ए टीचर, आई एम ए प्रोफेशनल नेटवर्कर। लाखों की टीम बनाने के बाद, अपने मेंटरों से बहुत कुछ सीखने के बाद, यह अनुभव के साथ बता रहा हूं कि नरक, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान लेने के बाद, प्रैक्टिकल जिंदगी जीने के बाद यह एहसास किया है मैंने कि अगर आज आपकी सेहत खराब है, जब पैदा हुए थे तब सेहत खराब नहीं थी, आज सेहत खराब है आपकी, आप नरक में हैं। सेहत क्यों खराब हुई? क्योंकि आपके पास ना समय है, ना पैसा है इसका ध्यान रखने का, ना अच्छा माहौल है, आप नरक में हैं। अगर आपके पास आज बैंक बैलेंस नहीं है, कर्जे में हैं आप, इससे बड़ा नरक क्या हो सकता है? आप जंगल में नहीं रहते, आदमी तिल तिल के मर रहा है, नरक में ही तो है भाई तू। अगर आज कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कर्जे में है बहुत सारा, नरक में है। आज खुद का घर नहीं है, किराए के घर में रहता है, कब तक? वो हर महीने मकान मालिक आता है, दो चार सुना के जाता है। नरक जैसी जिंदगी क्यों जी रहा है भाई? किराए के घर में ही लोर मार रहा है सांड की तरह कई सालों से, एक कमरा है। कभी एहसास ही नहीं हुआ उसे कि हमें घर लेना चाहिए यार। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन एक समय होता है ना, एक साल, दो साल, कई साल से पड़ा हुआ है यार। दूसरे की अमानत को कुछ दिन के किराए पे लेके अपने आप को धन्ना सेठ की औलाद समझ रहा है, नरक है भाई। निकलना पड़ेगा। आज सवाल करिए, निकलना है कि नहीं निकलना है? आज घर में खुशियां नहीं है, समय ही नहीं है बच्चों को देने के लिए, समय ही नहीं है वाइफ को देने के लिए, समय ही नहीं है हस्बैंड को देने के लिए। परिवार नहीं, जेल बनी हुई है। बच्चे कहीं जा रहे हैं, बीवी कहीं जा रही है, हस्बैंड कहीं जा रहा है। एक टेबल पे बैठ के, कई साल हो गए एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाया। काहे की हैप्पी फैमिली है भाई? नरक है। जाने जाने के लिए सुविधा नहीं है, कभी स्कूटर पे लटक गए, कभी ट्रैक्टर पे लटक गए, कभी गधे पे लटक गए, और लटक लटक के लटकू राम बन गए। कभी सोचा ही नहीं कार होनी चाहिए हमारे पास, और हम अपने आप को खुदा की पांचवी टांग समझते हैं भाई। हमको लगता है हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, और ज्ञान देने की बात आ जाए तो हम अभी पूरी दुनिया को सिखा सकते हैं। लेकिन जिंदगी हमारी साहब, कई लोग ऐसे हैं मार्केट में, जिनकी जिंदगी झंड है, और हमारे बिहार में बोलते हैं फिर भी घमंड है। काहे का भैया? कौन से ज्ञान की बात कर रहा है, कौन सी डिग्रियों की बात कर रहा है? जिंदगी तो नरक है यार तेरी। आने जाने का, घूमने का कोई समय ही नहीं है। दोस्तों नरक में है। स्वर्ग में कौन है? जिसके पास ये सारी चीजें हैं वो जीतते जी स्वर्ग में भैया। आज हमारे जितने मेंटर्स, आज हमारे जितने भी टॉप लीडर्स, आप उनकी जिंदगी को देखें,
आज हमारे ग्रेट मेंटर जसवीर महागुरु जी की लाइफ स्टाइल देखें, विजयपाल महागुरु जी की लाइफ स्टाइल देखें, हमारे ग्रेट मेंटर माधव महागुरु जी की लाइफ स्टाइल देखें, आज हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी की लाइफ स्टाइल देखें। आज भी यंग, इतने उम्र में भी इतने एनर्जेटिक रहते हैं हमारे ग्रेट मेंटर। महागुरु जी के बेटे का सपना था लंदन में पढ़ेंगे, साहब लंदन में पढ़ाया 5 साल, कई करोड़ रुपए खर्च किए, स्वर्ग कहते हैं इसे। मैंने कल अपने ग्रेट मेंटर संजय जैन महागुरु जी की फोटो देखी, पिकनिक मंगा रहे हैं साहब, पता नहीं कहां मैगी खा रहे हैं। अरे जंगल में मैगी खाने का मजा ही कुछ और है, इसे स्वर्ग कहते हैं साहब। आज उनको चिंता नहीं है ना सेहत की, ना पैसे की, ना रहने की, क्योंकि लाखों अचीवमेंट्स हैं उनके पास। आज हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, एक जमाने में उनको जब यह एहसास हुआ कि जिंदगी नरक है और जिंदगी जो दोस्तों बहुत छोटी है, इसको पूरी आदत से, पूरी शिद्दत से जीना चाहिए, कोई हक नहीं बनता कि जिंदगी को आप नरक में जिए। परमात्मा ने आपको हर वो इंद्री दी है जिसको डेवलप करके, जिसका यूज करके आप अपनी जिंदगी में जो चाहें वो बन सकते हैं। ऐसा हमारे ग्रेट मेंटर्स हमें सिखाते हैं और हमने भी उनसे सीखा। एक जमाने में मेरी भी जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हमने पता किया कि यार ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जिसमें साला नरक में जी रहे हो, और हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो डेली, पढ़नी भी चाहिए हनुमान चालीसा, लेकिन इसके साथ साथ हमें हनुमान चालीसा के नियम को, उनके शब्दों को भी यूज करना चाहिए। कर्महीन जन जान के है सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोई हरऊ कलेश विकार। आप बल बुद्धि मांगते हैं, लेकिन उस बल का और बुद्धि का यूज करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो तो दे रहे हैं आपको, बल दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, और उसको यूज करने की जिम्मेदारी हमारी है, कर्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। और दोस्तों, अगर आप स्वर्ग में जीना चाहते हैं तो दिस इज ए राइट टाइम एंड राइट प्लेस। ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें समय नहीं है कि आप हर दिन नए नए कुछ काम करें। टिके 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 टिक जाए, जिंदगी बन जाएगी सेफ जोन में। लाखों टेस्टमनीज हैं आज। एक भगवत गीता में हमने आज, जैसा कि आज जानते हो हमारी कंपनी हमको स्पिरिचुअली भी बिल्ड कर रही है, ना कि फाइनेंशियली बिल्ड तो कर ही रही है। कर्मंडाए बाधिकार मां फलेषु कदाचन मां कर्म फूलते मात सड़गोश्रम। आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है। कर्म फल की इच्छा से कभी काम मत करो, और ना ही आपकी कर्म ना करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? जो पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को जो चलाते हैं भगवान कृष्ण। उन्होंने गीता में, खुद गीता उन्होंने लिखी है। आज हर घर में गीता है। लोग गीता को धर्म से ना जोड़ें। ये गीता एक बहुत बड़ी जिंदगी जीने की कुंजी है, और स्वर्ग में कैसे जिया जाता है उसको जीने की जिंदगी है। और मैं दोस्तों आज कर्म करने में विश्वास रखता हूं, फल तो परमात्मा देता है, और कर्म करिए पूरी ताकत के साथ। और कर्म करेंगे तो एक दिन आएगा कि आप भी वो जिंदगी जिएंगे जो आज हमारे मेंटर से जी रहे हैं। आप संकल्प लीजिए फटाफट। ये 5 संकल्प आपके जीवन को बदल देंगे। संकल्प ऐसे कि अगर ले लिए तो पीढ़ियां आपके मरने के बाद भी घी का दीपक जलाएंगी। ये संकल्प जीवन भर याद रखना। संकल्प कौन सा? लिखिए ये संकल्प, 5 संकल्प। संकल्प ही सिद्धि बन जाएगी जिंदगी आपकी। संकल्प नंबर 1, 5 साल सिस्टम के साथ टिककर काम कर लेना मेरे भाई। 55 साल बल्कि 105 साल अपनी मर्जी से जी लेना। 5 साल, मैं नहीं बोल रहा। अगर लगता है कि नरक से बाहर निकलना है तो ये संकल्प ले ले भाई। 5 साल सिस्टम के साथ टिककर काम करना। दूसरा संकल्प, 5 लोगों का साथ कभी मत ना छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना। ये वादा करो, संकल्प लो। नंबर 1, सेफ शॉप का साथ कभी नहीं छोड़ना। हालात, परिस्थितियां, चैलेंज
पर्सनल प्रोफेशनल हर तरीके की जिंदगी में आएगी। भगवान को भी नहीं छोड़ा समस्याओं ने तो, लेकिन छोड़ना कभी नहीं। 5 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना। नंबर 1, कभी भी ईमानदारी का साथ मत छोड़ना। हालात कैसे भी हों, डिगना नहीं। बार बार डिगाया जाएगा आपको, बार बार आपको उकसाया जाएगा कि आप इस पथ से भागें, क्योंकि टेस्ट होंगे आपके, लेकिन उतनी बड़ी लीडरशिप बनेगी आपकी। नंबर 1, ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना। नंबर 2, सेफ शॉप का कभी साथ मत छोड़ना। सेफ शॉप जिंदगी है दोस्त। नंबर 3, कभी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का साथ मत छोड़ना। जब भी कोई बात हो तो एक बार सिस्टम पे रख के जरूर देखना। देखो, दिमाग में विचार तो आते हैं और कभी कभी विचार ऐसा भी आता है, लेकिन छोड़ना नहीं। ये नियम है साहब, संयम है। तो कभी ईमानदारी का, सेफ शॉप का, सिस्टम का साथ नहीं छोड़ना। नंबर 4, जो आपके सफल मेंटर्स हैं। मेंटर कौन? जो सिस्टम पर है, जो मीटिंग में आता है, जो मेहनत करता है, ऐसे मेंटर्स। और बाय चांस अगर कोई मेंटर्स आपका इधर उधर हो जाए तो कोई, हमने उसके साथ, आप उससे ऊपर वाले जो सिस्टम पर है, उस मेंटर का सभी साथ नहीं छोड़ना। नंबर 5, लास्ट, जो आपके साथ लॉयल लीडर हैं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना। मैंने कई लालची लोगों को देखा है कि वो अपने ये 5 लोगों का साथ अगर छोड़ा नहीं तो आप अपनी जिंदगी में लेजेंड 100% बनेंगे। 5 लाख का बैंक बैलेंस हमेशा अपने सेविंग अकाउंट में रखें। अगर 5 लाख से ऊपर रुपया नहीं है तो नमक से रोटी खा लो, पनीर मत खाने जाना भाई साहब। ये बैलेंस हमेशा आपके अकाउंट में रहना चाहिए। चाहे हालात कैसे भी हों, इस पैसे से हाथ नहीं लगाना। नहीं है तो कमाओ। आप इस लाइन को पूरा करो साहब। ये 5 लाख का बैंक बैलेंस, चाहे ऊपर पैसा है तो पनीर खाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, लेकिन इससे ऊपर अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हो तो उस पैसे को साहब हाथ मत लगाओ। देखो, ये नियम है अमीर बनने का। 5 से 50 लाख बना सकते हो आप, और 50 लाख से 5 करोड़ बन सकते हैं। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी एनर्जी है, आपका जोश है, जुनून है। हालात कैसे भी होंगे, कभी भी आप मात नहीं खाओगे। 5 मिनट हर रोज अपने सफल अपलाइन से बात करने का संकल्प लो। देखो, बड़ा हाल की थोड़ा चैलेंजेबल रहता है, लेकिन कोशिश नहीं, 100% 5 मिनट हर रोज अपने सफल प्लान से बात करो। 5 सेल हर रोज निकालने का संकल्प लो साहब। अगर ये 5 जो संकल्प हैं, देखो आप फ्रेशर हैं, आप डायमंड हैं, आप जो भी हैं, लेकिन क्या आप 5 सेल हर रोज निकालने की दम रखते हैं? क्या आपके अंदर है दमदारी? मैं पर्सनल, चाहे आज मेरी टीम में हर दिन 50,000 सेल आ रही हो, लेकिन विकास पूरे दिन में ऐसा कुछ ना कुछ करेगा जिससे 5 सेल मिनिमम आएगी पर्सनल। चाहे मैं जोड़ी बनाऊं किसी के साथ, चाहे मैं मीटिंग करूं, चाहे ग्रुप मीटिंग करूं, चाहे जूम मीटिंग करूं, लेकिन 5 सेल हर रोज आएगी। चाहे मेरी रिकॉग्निशन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर की हो जाए साहब, ये हमारा बेसिक है साहब। इन्हीं चीजों की वजह से आदमी इस बिजनेस में पहुंचता है। लेकिन जब इस तरीके की बातें होती हैं तो लीडर क्या बोलता है? असंभव। किताबों में ये बातें अच्छी लगती हैं, असंभव। ये बातें डायरी में अच्छी लगती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये असंभव नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में कई काम ऐसे थे जो असंभव थे, वो संभव कर दिए भाई। असंभव था, कई ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने चैलेंज किया था कि ये काम हो ही नहीं सकता। डॉक्टर ली डेड फॉरेस्ट ने बोला था कि चांद पर कोई पहुंच ही नहीं सकता, असंभव। लेकिन एक बंदा निकल के आया, उसने एक तमाचा मारा इसके ज्ञान पे,
और नाम था नील अर्मस्ट्रांग। 1969 में चांद पे पहुंच के दिखाया। कई ऐसे लटूरे हैं जो बोलेंगे असंभव, इंग्लैंड जीतना असंभव, डायमंड बनना असंभव, आपकी ऑडी मर्सिडीज जगवार आना असंभव। असंभव असंभव नहीं है, संभव किया है। हजारों लाखों लोग हैं दुनिया में ऐसे, काम आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। असंभव था चांद पे पहुंचना, लेकिन एक आदमी ने पहुंच के दिखाया, एक क्रांति लेके आया। आज स्पेस पे जाना आज आम बात हो गई। आप नासा की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो हर हफ्ते कोई ना कोई स्पेस आता है। एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए विलियम थॉमसन, इन्होंने बोला कि लोहे जैसी चीज उड़ ही नहीं सकती, असंभव। गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बोलता है, वो बोलता है, फलाना बोलता है। लेकिन दो भाइयों ने इसकी ज्ञान को चैलेंज के रूप में लिया। और राइट ब्रदर्स के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने साइकिल से ही हवाई जहाज बना दिया। जुनून, पता तो इनको भी नहीं था, भूख थी कुछ करने की, ज्ञान नहीं था इनके पास, पर करने का जुनून था, हौसला था, कर दिया। आज पूरी दुनिया हवाई जहाज में उड़ती है। आज लोहा कई लाख टन लोहे को लेके उड़ जाता है। हमको भी कई चैलेंज करते होंगे, हमारे आस पड़ोस में, दोस्त में, इधर उधर। करारा तमाचा मारा राइट ब्रदर्स ने, भाग। आज भी आवाज उसकी सुनाई देती है, आज इतिहास में आवाज सुनाई देती है। We made humans into words by just by skills spare parts. साइकिल से ही बोला हमने, सांप चिड़िया की तरह आदमी को उड़ा दिया, ह्यूमंस को उड़ा दिया। ये भी लोग थे, माँ की कोख से जन्म हुआ था इनका अवतार नहीं हुआ था। विलियम रॉडप के बारे में पढ़ेंगे आप तो डॉक्टर, 3 ओलंपिक जीते हैं इन्होंने, ओलंपिक जीते, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं 3। बड़े बड़े ज्ञानी डॉक्टरों ने बोल दिया था कि माय डॉक्टर्स टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन, माय मदर्स टोल्ड मी आई वुड बिलीव माय मदर। लेकिन मां को भरोसा था। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि भैया आप कभी चल ही नहीं सकते, ऐसा बोला था। लेकिन चैलेंज को स्वीकार किया, बोला करके दिखाएंगे हम। दुनिया जानती इस आदमी को मंद बुद्धि बोला था, बोला यार इसमें अकल धकल नहीं है, मूर्ख आदमी, इसको कुछ नहीं आता, इसको स्कूल से ही बाहर निकाल दिया टीचरों ने। बोला यार ये तो माहौल खराब कर रहा है यहाँ पे आके। लेकिन हमारे सिस्टम में, जैसे एडिसन की मां थी, इनकी टीचर ने तो बोल दिया था कि तू मूर्ख है, लेकिन मां ने बोला था यू आर ए जीनियस। हमारे बिजनेस में हमारे मेंटर जो होते हैं वो हमारी मां की तरह होती हैं। दुनिया आपको बोलती है आप नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर्स हमेशा बोलते हैं यू कैन डू इट। और मां का रोल हमारे सिस्टम में हमारे मेंटर्स निभाते हैं। और असंभव आज क्या क्या बना दिया। आज हम लाइट में बैठे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, सब इस जिसको मूर्ख बोलती थी वो आदमी आज दुनिया में, आज इतिहास में अमर है। विकास को भी बोला था कई लोगों ने, अरे टीम बनती नहीं है, चेक आते नहीं है, सपने पूरे होते नहीं, असंभव। आज मैं बैठ के कभी कभी मुस्कुराता हूं अकेले में, उन लोगों को याद करता हूं जो लोग हमको डायलॉग मार के जाते थे, असंभव। 5 साल से नीचे तो कोई माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं जो डायमंड बन के दिखा दे। मैं बोला अरे साला हम भी अपने बाप की औलाद नहीं है, करके नहीं दिखाया तो 1000 दिन में डायमंड बन के दिखाया। लोगों ने बोला कार आती नहीं है, और हर वो काम करके दिखाएंगे आने वाले जीवन में जो लोगों को असंभव लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग में विकास कोई चंद हजार चंद लाख रुपए कमाने नहीं आया है, नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास लिखने के लिए आया है। मेरा जन्म इतिहास लिखने के लिए हुआ है, और अभी तो हमने काम करना सीखा है। और बड़े बड़े ज्ञानी मिलते हैं, हमें मिले थे, और आज भी हमें ज्ञान असंभव, अरे ऐसे नहीं होता। आदमी का जुनून, आदमी का पैशन, आदमी के अंदर इच्छा शक्ति है तो वो कुछ भी कर सकता है। अनबिलीवेबल रिकॉर्ड बना सकता है। पावर ऑफ मेंटरशिप। हमेशा मेंटर्स ने मेरे को बोला बड़ा सोचो विकास, बड़ा।
हमने बड़ा सोचा जी। कईयों को मेरे बड़े सोचने से बड़ी तकलीफ हो जाती है, उनके तकलीफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी बड़ा सोचेंगे, आप भी मार्केट में बोलेंगे अपने पड़ोस में मैं ऑडी लेने जा रहा हूं तुम्हारी ऑडी आएगी कभी तुम्हारे बाप ने भी ली थी? अरे इंग्लैंड जाएंगे हम, इंग्लैंड तुम्हारे बाप भी कभी इंग्लैंड गए थे? अरे तो इतनी रहे हिंदुस्तान में, साला इंग्लैंड का फोटो नहीं भेजा तो अपने बाप का नाम नहीं बोलो, उसको बोलो मत, करके दिखाओ सचिन की तरह। बल्ले से झापड़ नहीं मारना, बल्ले से, कहते ना बल्ले से वो सबका जवाब देता है। हमें अपने कर्म से, अपने काम से जवाब देना है। सुनते रहो गर्दन नीचे करके, जैसे मैं हंस रहा हूं। आज हंसी आती है उन लोगों का नाम याद कर करके, बहुत बड़े ज्ञानी मिले हमको। अब सवाल जब हमारा वाई क्लियर हो जाता है तो हाउ 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 भूख आदमी को सब कुछ सिखा देती है दोस्त। अधिक ज्ञान आदमी को लाचार और मूर्ख बना देता है। हमने अति जात, देखो ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन अति ज्ञानी आदमी को मैंने मूर्ख, लाचार और भीख मांगते हुए देखा है। लेकिन आदमी के अंदर भूख है तो सब कुछ सिखा देती है साहब। उसको मेहनत करना भी सिखा देती है, रिसोर्स कहां से निकालने वो भी सीख लेता है, कौन सी किताब पढ़नी चाहिए वो सब ढूंढ लाता है, क्योंकि भूखा है ना सफलता का। लेकिन जो आदमी अधिक ज्ञानी हो, जैसे कई ज्ञानी यूट्यूब पे बड़े बड़े ज्ञान बैठ के देते रहते हैं, हमारे बिजनेस में भी हमने देखे हैं, पता नहीं, मैं भी सोचता हूं इतना ज्ञान आया कहां से। लेकिन फिर वही बात आ जाती है बिहार वाली भाषा में, जिंदगी झंडवा, ज्ञान की कोई कमी नहीं है साहब। हमारे गुरु ने हमें सिखाया कि विकास अधिक ज्ञान नहीं, ज्ञान सिर्फ इस बात का लो कि जिंदगी और टीम कैसे बनती है। तो दोस्तों, भूख आपके अंदर होनी चाहिए। मेरे को कोई पूछे सर आपकी सफलता का राज बताओ, भूख। कई लोग मेरे को, हजारों लाखों लोग मैसेज करते हैं, पूछते हैं, कभी मिलते भी हैं, मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मैं एक ही बात बोलता हूं, भूख। मैं भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत भूखा हूं सफलता का, बहुत भूखा हूं सक्सेस का, बहुत भूखा हूं कि लोगों की जिंदगियां बने, लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करूं। मैं भूखा हूं लोगों के सपने पूरे हों। मैं भूखा हूं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का। मैं भूखा हूं अपने परिवार के हर सपना पूरा करने का। आपके अंदर भी भूख नहीं है तो आपका अपलाइन कितनी भी अच्छी प्लानिंग दे दे, इस चैनल से आज लाखों वीडियोस पड़े हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके अंदर भूख होनी चाहिए, अपनी टीम को और खुद को बेपनाह इश्क करने की भूख होनी चाहिए आपके अंदर। अगर भूख है तो फिर कुर्बान हो जाओ। ना मरने का डर, ना बर्बाद होने का डर। जैसे हीर और रांझा, लैला और मजनू का इश्क, इस तरीके से आपका इश्क होना चाहिए शेफ शॉप के साथ में, अपने मेंटर्स के साथ में, अपनी सफलता के साथ में। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं यार। साला सुबह 6 बजे नहीं उठ सकता है यार, तू 2 प्लान नहीं दे सकता, छोटी सी नौकरी नहीं छूट रही तेरे से, अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ रहा तू। क्या यार कुर्बानी, क्या तो इस बेफालतू के यार। तो दोस्तों, भूख का मतलब होता है कुर्बानियां देना। इतना इश्क होना चाहिए। हमने इश्क किया है सिर्फ शॉप से, अपने मेंटर्स से। कुर्बानियां देता हूं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं यार। इंग्लैंड जाना है, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी साहब। दम है आ जाओ, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है साहब। कीमत चुकानी पड़ती है, जिसको हम भाषा में, हिंदी भाषा में कहें तो, देसी भाषा में, सरल भाषा में। कुर्बानियां देंगे तो वो दिन आएगा जब आप यहां से निकलेंगे अपने घर से ब्रीफकेस लेके, और आपका, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे सुपर मेंटर्स आपका वीआईपी लॉन्च सेफ शो में स्वागत करेंगे। आप लंदन जा रहे होंगे, आपको वीआईपी लॉन्च सेफ शो में बुलाया जाएगा, वेलकम किया जाएगा। वहां पे हमारे डायरेक्टर्स होंगे, वो आपको बधाई देंगे, पीठ ठोकेंगे, शाबाशी देंगे। वो कौन सा दिन आएगा जब आप इस वीआईपी लॉन्च से निकल के और आप सेफ शॉप की बस में बैठ के आप टर्मिनल 3 लंदन के लिए फ्लाई करेंगे। वो कौन सा दिन होगा जब आपके हाथ में लंदन के 2 बोर्डिंग पास
आपका पासपोर्ट और बहुत सारे डॉलर्स पाउंड आपके हाथ में होंगे खर्च करने के लिए। कैसा दिन होगा वो, विचार करिए, सोचिए जरूर। आज निर्णय जरूर लीजिए। कौन सा दिन होगा जब आप टर्मिनल 3 से इंटरनेशनल फ्लाइट से आप उड़ेंगे और कौन सी सीट पे बैठे होंगे आप, और एक खूबसूरत सी मैडम जो जरूर इंग्लैंड की रहने वाली लग रही है मेरे को, ये आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोस के लेके आएंगे। घर में तो आप डेली खाते हो यार। 50,000 की फीट की ऊंचाई पे बैठ के खाना खाने का मजा ही कुछ और है। वो भी हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी बोलते हैं सब कुछ फ्री में। अरे वाह वाह। और ये मोहतरमा आपका वेलकम करेंगी लंदन में। कौन सा दिन होगा, डिसाइड करिए। जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान से लोग जाएंगे, लेकिन क्या आप उस ग्रुप में होंगे? क्या आपकी फोटो यहां पे होगी? ये सवाल है। क्या आप यहां पे खड़े होकर सेल्फी लेंगे? और ये सेल्फी जब अपनी डीपी पे लगाओगे तो क्या झापड़ पड़ेगा उनके ऊपर जो बोलते हैं तू ऐसा नहीं कर सकता। दिस इज $1 ट्रिलियन सेल्फी, दिस इज $1 ट्रिलियन फोटो। कोशिश करनी पड़ेगी, दम तो लगेगी, लगानी चाहिए दम आपको। सोचिए, यहां पे खड़े होके आप जब फोटो ले रहे होंगे, वो फोटो आप पोस्ट कर रहे होंगे, क्या धमाका होगा भाई नेटवर्क में, क्या धमाका होगा पूरे हिंदुस्तान में आपके नाम का। अपना डायरी और पेन उठा लीजिए और शुरू करें। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जल्दी, फास्ट, टाइम ओवर हो रहा है। फास्ट 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 फास्ट। सबसे पहले जितने लोग जाना चाहते हैं हाथ ऊपर करें, दिल से देखो, दिल से। चलिए जी, अब थोड़ी देर के लिए फटाफट, गुड 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 गुड। चलिए डायरी पेन उठाइए। अबे कहां दौड़ के जा रहा है भाई, जल्दी लेके आ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। गुड गुड गुड। चलो भाई, आज हमारे महागुरु जी ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभा रहा हूं। लिखिए, आप भी शिद्दत से लिखिए। अब देखिए आपका लेवल क्या है और आपको कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए इंग्लैंड के लिए। एक गोल बनाइए खाली पेज पे, और लेफ्ट में और राइट में देखिए कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। क्या आपको 18,000 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? क्या आपको 22,200 बिजनेस वॉल्यूम चाहिए? क्या आपको 1,00,000 चाहिए? जो भी चाहिए उसको लिख लीजिए। लिखिए, देखो, लिखिए लिखिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 18,000 पेयर चाहिए बिजनेस वॉल्यूम के। अगर आप ब्रॉन्ज हैं तो 22,200 पेयर चाहिए बिजनेस वॉल्यूम के। अगर आप सिल्वर हैं तो 26,400 पेयर चाहिए बिजनेस वॉल्यूम के। अगर आप प्लेटिनम है तो 29,500 बिजनेस वॉल्यूम पेयर चाहिए। और अगर गोल्ड है तो आपको 32,600 पेयर चाहिए। और अगर पर्ल है तो 52,600 पेयर चाहिए आपको। 1000 बिजनेस वॉल्यूम में है ये सारा। इससे ऊपर आप समझदार हैं, लिख लीजिए थोड़ी फटाफट। उस पर आप डेट भी डाल दीजिए कि कब तक जीत लेंगे आप। डाल दीजिए, देखो, डालिए, दिमाग में जो डेट आ रही है ना डालिए। लिखिए 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 लिखिए। अगर आप हमें जूम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं, हमें मत देखिए, आप लिखिए, जल्दी लिखिए लिखिए लिखिए। राइट डाउन योर नोटबुक। लिखने में बहुत ताकत होती है, लिख दीजिए। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये स्टेप छोड़ना नहीं। हमारे कई ऐसे नादान लीडर हैं जिनको अभी तक यही पता नहीं कि इंग्लैंड जीतने के लिए उनको बिजनेस वॉल्यूम कितना चाहिए। हालांकि यहाँ तो सब समझदार बैठे हैं हमें जो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई मे भी हमारा ऐसा भाई हो सकता है। कोई बात नहीं, आज आपको पता चल गया होगा। लिख लीजिए, ये है हमारा शॉर्ट टर्म गोल। देखो, डायमंड तो हमको बनना है, लेकिन डायमंड बनने से पहले ये गोल अचीव करना है। और भूख आप सबके अंदर है, नरक से बाहर निकलना ही आप सबको। जो नहीं है बाहर, जो स्वर्ग में है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसा महसूस हुआ है कि यार मेरी जिंदगी नरक जैसी है, तो करना जरूरी है। फास्ट प्लानिंग, प्लानिंग लिखें, बहुत शॉर्ट प्लानिंग है। देखो, आप सबको नहीं जिता सकते, एक नए लीडर को चुने जो 3 या 4 स्टार हो। देखो, मेला मत बनाओ,
ना महिला को आप जिता सकते हो। सबसे पहले एक ऐसे लीडर को चुने जो नया हो और 3 स्टार 4 स्टार की लिस्ट का हो बंदा। 1 स्टार 2 स्टार अगर हैं आप तो भी 3 स्टार 4 स्टार बंदे को ढूंढें। अगर आप 1 लेग देखते हैं तो 1 लेग, और दोनों देखते हैं तो दोनों लेगों से एक एक बंदा लिख लें। कई बार क्या होता है, हम इतने नाम लिख लेते हैं एक, लेकिन किसका 3 स्टार 4 स्टार, क्या होगा? अब नाम लिखने के बाद अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया तो इमीडिएट एक्शन लेके आज और अभी ये काम करें। हम ये हक है इस लीडर का। उस लीडर को 5,900 रुपए का चेक दिलवाएं। हमारी कंपनी ने एक से एक शानदार पैकेज दिए हैं। देखो, आपका अनुभव और उसका जोश जब दोनों मिलेंगे ना तो धमाका हो जाएगा। ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा सरल सा है मैथमेटिक्स। 3 स्टार 4 स्टार लोगों के पास जबरदस्त लोग होते हैं। नया जो अभी अभी ज्वाइन हुआ उसके पास जोश है। देखो, आप डायमंड हो, आप वीनस हो, आप ट्रिपल डायमंड हो, आप ओपल हो, आप जो भी हो, पर्ल हो, आप सिल्वर हो, फ्रेशर हो, आप फ्रेश जो भी हो, लेकिन 5,900 रुपए का चेक जो है ना, वो चेक नहीं है। वो उस नए लीडर के लिए लंदन जाने की और आपकी लंदन जाने की टिकट है साहब। ये हक है उसका, दिलवाई है साहब। हम क्या करते हैं, घूमते रहते हैं झोला छाप। झोला छाप डॉक्टर नहीं बनना, झोला छाप नेटवर्कर नहीं बनना, एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, जैसे कि हमारे मेंटर्स हैं। और हमको काम करना आता नहीं है तो आना चाहिए। एक से एक बड़े ज्ञानी घूम रहे हैं, ऐसी प्लानिंग बना के देंगे, सिंपल सा है भैया। कहते हैं ना, उसका जोश और आपका अनुभव। आपको अनुभव है किस चीज का? प्लान दिखाने का, फॉलोअप करने का। अनुभव होने के बाद आप घर में घुसे बैठे हो। क्या डॉक्टर जो है एमबीबीएस करने के बाद घर में बैठता है? क्या एक लॉयर एलएलबी करने के बाद घर में बैठता है? ना। तो आपने साहब कोर आप बन गए हो तो घर में बैठने के लिए कोर बने हो। अपने अनुभव को अपने नए लीडर के साथ जोश में मिक्स करो। उसका जोश और आपका अनुभव जब मिलेगा तो धमाका हो जाएगा। अगला अगला कड़ी ध्यान से, ये गलती नहीं करनी। क्या? अपनी सुपर अप्लायंस से बात करवाएं उसकी जल्दी से और उसको बधाइयां दिलवाएं। इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी हमारे बिजनेस में। और आपका सुपर अप्लायन बताएगा कि बहुत बहुत बधाई हो सर, हमारी कंपनी आपको लंदन दे रही है, हमारी कंपनी आपको विदेश यात्रा दे रही है। देखो, आप बोलोगे तो कम इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जब अगर सपोज करो नरेंद्र मोदी जी का आपके पास फोन आ जाए जी, तो आप फाड़ के रख देंगे। तो हमारे मेंटर्स भी हमारे बिजनेस के किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं है। आपका मेंटर जो है, भले भी वो पर्ल है, भले भी गोल्ड है, भले भी साहब डायमंड है, जो भी आप, जिसको भी आप अपना सफल मेंटर मानते हैं, सब उससे बात करवाओ, बहुत मजा आएगा। वो 3 की 30 सेल कब बना देगा पता नहीं चलेगा। ज्ञान से नहीं, अभी ज्ञान की जरूरत नहीं उसे। अभी साहब उसको पैसे की, सम्मान की, अप्रिशिएशन की जरूरत है। ज्ञान तो आपके पास भरा पड़ा है ना, दे देना यार। वीडियो दिखाएं, जब अप्लायंस से बात करा दें तुरंत उसके साथ बैठे और उसको लंदन की वीडियो दिखाएं। क्योंकि जब आदमी कोई चीज देखता है तो वो चीज उसके दिल और दिमाग में कुछ कुछ करती है। और 30 पेयर का बेनिफिट बताएं। देखो, छोटा है, सीधा एकदम, कुछ बड़ा ना बोले, बेनिफिट बताएं। आप उसको बताएं क्या, और थोड़ा कुर्बानियां दो। अपने आलस की कुर्बानी दो, अपने कंफर्ट जोन की कुर्बानी दो। उठो जागो। विवेकानंद जी कहते हैं उठो जागो। 6 AM to 10 PM मैं अपने ग्रेट मेंटर नरसिंह गिरवाल मागुर जी को देखता हूं, और जो भी हमारे ग्रेट मेंटर हैं मैं उनको देखता हूं कि वो 5 बजे भैया उठ जाते हैं और रात के 11 बजे सोते हैं। तो भैया इस समय का यूज करो, गोल्डन टाइम होता है ये। आप जब 10 बजे बाहर निकल के जाओगे तो कोई नहीं मिलता प्लान देखने के लिए। 6 बजे घर से बाहर निकल के जाते हो, चाय भी मिलती है आपको पीने के लिए,
और सेल भी मिलती है साहब लंदन जाने के लिए। तो 6 से 10 का गोल्डन टाइम यूज करो साहब। हर आदमी घर पे मिलता है, ठंडा दिमाग रहता है, चाय के साथ छुस्की मार रहा होता है, आप भी पहुंच जाओ, हेलो हाउ डू यू करके सर, गुड मॉर्निंग सर करके। ये बिजनेस है साहब हमारा, मिलने मिलाना के बिजनेस है साहब, घर बैठने का थोड़ी नहीं। और टारगेट हो जाएगा साहब आपका। अब कई लोग बोल रहे होंगे ये बेनिफिट क्या है, बड़ा आसान है। जो जोशीला लीडर है, नया लीडर अभी अभी आया, उसको बताओ बेनिफिट ऑफ गोवा। लंदन का मत बताओ, लंदन का बोलोगे तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर लेगा, बोलेगा पासपोर्ट ही नहीं बनेगा मेरा, तो उसको बिलीव नहीं होगा। तो काम ऐसा बताओ जिसपे कि उसे बिलीव हो जाए। नए बंदे की बात कर रहा हूं, जिसको आप अभी एज ए फ्रेशर ज्वाइन करा रहे हो। तो जब नीचे आग लगेगी तो ऊपर तक धुआं उठ जाता है। तो जड़ों में पानी लगाना सीखो मेरे भाई। ये जड़ें हैं हमारी। डीडी कहां, फील्ड पे, डीडी कहां, नए लीडर के पास। बेनिफिट क्या है सर? गोवा टूर मिलेगा आपको, नंबर 1। सर रिकॉग्निशन मिलेगी आपको, क्यूएससी की रिकॉग्निशन मिलेगी, ब्रॉन्ज का सम्मान मिलेगा, सिल्वर का सम्मान मिलेगा। डायमंड बनने से पहले सर ये 3 पायदान है जो आप अचीव कर सकते हैं। गोवा टूर फ्री में मिलेगा सर। फर्स्ट रैंक सर डन। हमारी कंपनी आपको रैंक इनकम भी देती है सर। बताएं उसको ट्रिपल सी के बारे में, ज्यादा मोटा मोटा बताएं, ज्ञान ना उसको एकदम देते हैं। उसको बताएं सर ये अदर बेनिफिट्स हैं जो कंपनी आपको बेनिफिट के रूप में देती है, बोनस के रूप में देती है, ट्रिपल फंड के रूप में देती है, एक्स्ट्रा जो एफर्ट आप डालते हो उसके रूप में आपको देती है। टोटल सर इनकम अगर आप गोवा जीत लेते हो तो लगभग 50,000 रुपए की इनकम आपकी होती है सब मिला के, मिनिमम, ऊपर नीचे भी हो सकती है। और सर इसके साथ साथ गोवा टूर फ्री में आपका, मंच माइक माला भी फ्री में है। और सर 60 लोगों का नेटवर्क बनेगा। और अगर आपने 60 लोगों के साथ सिस्टम्स के साथ काम किया तो हर महीने सर ज्यादा नहीं तो 20 से 25,000 रुपए की महीने की इनकम आपकी सेफ शॉप से आना शुरू हो जाएगी। बताएं सर, उसको बेनिफिट है साहब, ये समझ में आएगा उसे। और सर आपका फोटो हर जगह लगेगा सर, विनिंग एटीट्यूड आपके अंदर जो ऐसा लग रहा है तो सर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपके अंदर बदल जाएगा। ये छोटा सा उसको छोटा बोले, आसान बोले, सरल बोले, छोटा सरल आसान शब्दों का यूज करें। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी है। कौन सी? आपको हर हाल में इंग्लैंड ही जीतना है, ये चीज ध्यान रखना। समझदारी का काम ध्यान में रखना, भूलना नहीं है, नहीं तो आप गोवा सोचने लगो ना। आपको तो इंग्लैंड ही जीतना है। अब मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, वो डायलॉग दंगल मूवी का है। क्या कहते हैं आमिर खान अपनी बेटी को लास्ट पीरियड में जब ओलंपिक में जाती है, ध्यान से सुनना, और ये डायलॉग आपके लिए है। ये डायलॉग नहीं, आपको चैलेंज है। क्या कह रहा है देखो। कल की बस एक ही स्ट्रेटजी है बेटा, तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे। गोल्ड जीती तो मिसाल बन जाएगी। मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। गोवा जीते, बैंकॉक जीते, दुबई जीते, लोग भूल जाएंगे। इंग्लैंड जीते तो पूरी दुनिया आपके नाम का मिसाल देगी मेरे शेरों। गोल्ड मेडल है इंग्लैंड जीतना ओलंपिक में, ऐसे मान लो आप, पूरी दुनिया मिसाल देगी। आपके अपलाइन हर स्लाइड में फोटो लगा के घूमेंगे। जिनको बड़ी तकलीफ होती है कि मेरे अपलाइन मेरा नाम नहीं लेते, मेरे छोटा बुके मिलता है, मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया जाता, अरे तू जीत एक बार इंग्लैंड, देख तेरा प्रचार और प्रसार पूरे हिंदुस्तान में बिन बोले ना हो तो बताना भाई साहब, अरे करके दिखाना यार, तो मिसाल बनेगा। मिसाल, तेरा नाम मिसाल बन जाएगा मेरे भाई, करके देख। और 3 चीजें आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए डाउनलोड हो जाएंगी इंग्लैंड जीतने के बाद में। जो आप बाहर से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना,
वो कुछ नहीं होने वाला, किराए का है वो मामला। ये मोटिवेशन, ये खुशी थोड़ी देर की, लेकिन एक बार इंग्लैंड जीत लेते हो तो जिंदगी भर के लिए 3 चीजें आपके दिमाग में ऐसी डाउनलोड हो जाएंगी कि दुनिया में हर मुश्किल काम आपको आसान लगेगा। नंबर 1 एक्साइटमेंट, नंबर 2 आपका नाम, आपका काम और आपकी टीम की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होगी साहब। लोग स्लैडों में लगा लगा के बात करेंगे आपके बारे में, आपका नाम बताएंगे, आपकी फोटो दिखाएंगे, आपके काम के बारे में बताएंगे। उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो। कई बोलेंगे उसकी पूंछ उखाड़ो, लेकिन फिर भी शेर की तो कोई पूंछ उखाड़ नहीं पाता। लेकिन प्रमोशन होगा दबा के आपका नाम का। बड़ी तकलीफ होती है कईयों की, मेरी कुर्सी पीछे कर दी, मेरी आगे कर दी। अरे भाई एक बार जीत ले टारगेट, देख तेरी कुर्सी आगे ही लगेगी। बिन बोले तेरे अपलाइन तेरे से फोटो मांगेंगे, स्लाइड में लगाएंगे और बोलेंगे देखो इसको, इसके माफिक बनो। कई लोगों को बड़ी तकलीफ रहती है, मेरी एक लेग नहीं चल रही, अरे एक की छोड़ रहा है, दोनों ऐसी चलेंगी कि भाई रुकने से नहीं रुकेंगी। इस काम को करना, भूख पैदा करना और पैसा ही पैसा। एक गाना आता है ना, यहां भी होगा वहां भी होगा, अब तो पूरे जहां में होगा जलवा ही जलवा। पैसा पैसा क्या करती है, पैसे पे तू, पैसे की लगा तू ढेरी। तो सेब सो बोलती है कि भैया पैसा पैसा क्या कर रहा है, एक बार जीतना, हम तो पैसे का ढेर लगा देंगे तेरे अकाउंट में, तेरे घर में। मेरे भाई एक बार करके देख, आजा खुले मैदान में। और हमारी जो टीम बनेगी ना, वो योद्धाओं की टीम बनेगी, लटूरों की टीम नहीं बनेगी, योद्धाओं की। एक भी लटूरा नहीं होगा टीम में, सब योद्धा बनेंगे टीम में, जो हर समस्या का समाधान खुद निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। योद्धाओं की टीम बनती है, दमदार लोगों की टीम बनती है, पूरे हिंदुस्तान में बनती है। और दोस्तों ये सारी चीजें ये बेनिफिट के रूप में आपको मिलती हैं। और नरक से जिंदगी अगर स्वर्ग में जीना है तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 के अंदर एक भाषण दिया था अपना, और उसमें बोला था करो या मरो। स्थिति यही है जिंदगी में, या तो नरक में जीते रहो, या तो आज कसम ले लो, कमिटमेंट ले लो कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप इंग्लैंड नहीं जीत लेंगे। आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप स्वर्ग जैसी जिंदगी में नहीं पहुंच जाएंगे। करो या मरो, डू एंड डाई। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। और हम आज आपको बोल रहे हैं कि आप सेब शॉप का इंग्लैंड जो कॉन्टेस्ट है इसको विन करो, आपको सब कुछ सेब शॉप देगी। आप लग जाओ, आज के बाद पूरी ताकत झोंक दो, जीतना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, नहीं जीतेंगे। और दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि ये ज्वाला आज आपके अंदर जल रही होगी और आप ये टारगेट जीत के दिखाएंगे, और मुट्ठी बांधिए पूरी ताकत के साथ। और 100% मुझे भरोसा है कि ये टारगेट, ये कॉन्टेस्ट आप विन करके दिखाएंगे और अपने परिवार का नाम रोशन करके दिखाएंगे। मुट्ठी बांधिए एंड थैंक यू वेरी मच। और जोर से बोलेंगे, पूरी दमदारी से बोलेंगे, आई एम इंग्लैंड विनर, आई एम इंग्लैंड विनर, आई एम इंग्लैंड विनर। एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सेब शॉप। बहुत बढ़िया विकास जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए बब्बर शेर के लिए, बहुत जोरदार तालियां आपने के साथ। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने